हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज़ एजेंसी है तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पे चला सकते हैं। आपको पता है कि बीएमसी के चुनाव चल रहे हैं और बीएमसी के चुनाव में सभी पार्टियों के बड़े लीडर्स एक दूसरे के स्टेज पे जा रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव में वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ आज देखेंगे वार्ड नंबर 48 में शिवसेना शिंदे गुट से उनके बेटे श्रीकांत शिंदे आए हुए हैं। वार्ड नंबर 48 में सलमा अलमेलकर जो कि उस पार्टी से प्रत्याशी है, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, सभा कर रहे हैं। आज इस सभा में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिनको लेकर आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि कुछ बात मैं आपको शॉर्टकट में भी बता सकता हूं। जैसे कि यहाँ के लोगों को बताया गया कि यहाँ पे जो रोड चौड़ा किया जा रहा है इसमें कई लोगों के घर जाने वाले हैं। उनका कहना है कि घर के बदले घर दिया जाएगा और कई जगह ऐसी है जो उन्होंने कहा कि स्पेशल फंड जैसे कि 2200 करोड़ रुपया रोड वगैरह बनाने के लिए स्पेशल दिया गया है। आप हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या आपको फायदा मिलता है अगर शिंदे गुट से यहाँ पे सलमा अलमेलकर जीतती हैं तो। शिंदे साहब के हमारे लाड़के भाई होंगे चिरंजीव श्रीकांत शिंदे साहब, सिद्धेश कदम साहब आपको मिलने को आया, आपको कोई सुनाने आया भाषण, तो आप लोग सुनो अच्छे से। में तीर धनुष जीत कर आता है तो क्या इन जनताओं को घर के बदले घर मिलेगा? हाँ जरूर दिलाऊंगी मैं सिद्धे साहब से मांग के, और वादा करके गए मेरे को किया है वो पब्लिक मेरे को जरूर जिताएगी। और पब्लिक की समस्या, मैं एक माँ हूँ उनकी, भाई 2 बार भी जिताया मेरे को, अभी भी मेरे को जरूर जिताएंगे वो लोग, क्योंकि उनका मैं काम बाकी था थोड़ा वो करके ले। बहुत देर से बैठे हो। मुंबई में बीएमसी का चुनाव चल रहा है, सभी जगह पर हम लोग प्रचार करने जा रहे हैं। सभी लोगों सभी जगह पर ऐसा ही उत्साह देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। सलमा आका गए 10 सालों से इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रही है और 10 साल में मुझे लगता है अच्छा काम उनके माध्यम से इस क्षेत्र में हुआ है, इसलिए 2 बार लोगों ने चुनकर दिया, आप सभी ने चुनकर दिया उनको। आज भी सलमा आका के लिए आप सभी लोग इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे। ये किसी एक प्रभाग का चुनाव नहीं, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव की रैली में यहाँ पर हम लोग सब उपस्थित हैं। इतनी भारी भीड़ यहाँ पर सभी लोगों के माध्यम से यहाँ पर जुटी है, तो सलमा का मुझे लगता है कि आने वाले 16 तारीख को आपकी जीत जो है यहाँ पर पक्की है, क्योंकि इतने सारे लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। मैं यहाँ पर सिर्फ आप सभी को इतना कहना आया हूँ कि इस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में 15 तारीख को आप सभी लोग शिवसेना के पीछे, महायुति के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। गए 25 सालों में इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, इस बीएमसी में, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जिसकी सत्ता थी, उन्होंने आपके लिए क्या किया, और गए 3 सालों में जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तब आपके लिए क्या किया, इसका विचार जो है आप सभी लोगों को करना जरूरी है। शिंदे साहब आप सभी के बीच में से आया हुआ एक नेतृत्व है, एक गरीब घर में पैदा हुआ एक नेतृत्व है, एक रिक्शा चलाकर परिवार को आगे लेके जाने वाला एक नेतृत्व, जब रिक्शा चलाकर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर जो है शिंदे साहब ने किया। इसलिए शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली योजना कौन सी लेके आई? लाडली बहनों की। कौन कौन है यहाँ पर लाडली बहन? हाथ ऊपर कीजिए। सभी यहाँ पर लाडली बहना यहाँ पर उपस्थित है, लाडले भाई भी यहाँ पर है, लेकिन लाडली बहनों को की संख्या यहाँ पर बड़े पैमाने पर है। शिंदे साहब ने कोई जाति का विचार किया? नहीं। कोई धर्म का विचार किया? नहीं। कि बाबा ये कौन से जात का है, ये कौन से धर्म का है? लाडली बहन सिर्फ एक ही जाति के लोगों को मिलेगी, लाडली बहन सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को मिलेगी? नहीं, यहाँ पर सभी धर्म जाति के लोगों को जो है लाडली बहन योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम किया और आप सभी तक जो है सरकार पहुंची और आप सभी को हर महीने जो है एक अमाउंट देकर आप सभी छोटे मोटे जो है बिजनेस, उद्योग धंधा जो है एक आसरा
महिलाओं को देने का काम जो है यहाँ पर किया। कुछ लोगों ने ये लाडली बहन योजना बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाडली बहन योजना गए 3 सालों से शुरू है और आगे भी शुरू रहेगी। या पहले वाले सरकार ने कभी किया नहीं। जो बीएमसी में कई सालों से सत्ता में थे, उन्होंने कभी किया नहीं। आज यहाँ पर एसआरए का भी प्रश्न है कि नहीं है? स्लम का प्रश्न है यहाँ पर। गए कई सालों से लोग एसआरए के माध्यम से अपना घर मिलेगा आपको, इसका इंतजार कर रहे हैं। पागड़ी के घर है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे नहीं है, बाजू में था। इस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 25 साल में ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका बजट कितना बचा है? 70,000 करोड़। कितना? 70,000 करोड़ लिखने में भी हमको तकलीफ हो जाएगी। इतना बड़ा बजट इस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। जो स्टेट का बजट होता है ना, एक स्टेट का, छोटे स्टेट का, उतना बजट सिर्फ मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। लेकिन तब भी इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम अच्छी सड़कें जो है इन लोग बना नहीं पाए, लोगों को मेट्रो की सुविधा इन लोग दे नहीं पाए, लोगों को घर इन लोग दे नहीं पाए, एसआरए के प्रकल्प इन लोग कर नहीं पाए, अच्छे स्कूल बच्चों को नहीं दे पाए, अच्छे अस्पताल बच्चों को नहीं दे पाए। लेकिन जब से हमारी महायुति की सरकार आई 3 साल में, सबसे पहले काम हमने किया इस सड़कों को जो है गड्ढा मुक्त करना। सब मुंबई की सड़कें जो है सीमेंट कंक्रीट का करने का काम सबसे पहले हमने हाथ में लिया और आज 50% से ज़्यादा सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो गई है, सीमेंट कंक्रीट की हो गई है। आज इस मुंबई में आप जहां पर भी जाइए वहां पर मेट्रो का काम शुरू है। आज मुंबई में कोस्टल रोड तो पता है कि नहीं सबको? आज मुंबई की सूरत बदलने का काम जो है इस कोस्टल रोड के माध्यम से हुआ। आज मुंबई में MTHL जैसे बड़े बड़े प्रकल्प हो रहे हैं। आज मुंबई में मेट्रो हो रहा है। आज मुंबई में आपला दवाखाना, बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना इधर है कि नहीं है? इधर आपला दवाखाना। इतने लोगों ने कभी पहले जो इतनी सत्ता में थे 25 साल, उन्होंने गरीबों की कभी भी सेवा नहीं की, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं रखा। गरीबों को अपना दवाखाना के माध्यम से पूरी तरीके से मुफ्त में इलाज करने का काम जो है महायुति की सरकार के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। पहले किसी ने नहीं सोचा कि झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में जो है बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना बनाना चाहिए, जिससे गरीब लोगों को मुफ्त में सुविधा मिले। वो काम जो है शिंदे साहब ने करके दिखाया और पूरे महाराष्ट्र में 700 से अधिक जो है अपना दवाखाना बनाने का काम इन्होंने किया। इनको कभी लगा नहीं कि अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छी सड़कें होने चाहिए। सिर्फ रोज उठकर जो है टीका टिप्पणी करने का काम, इसको गाली दो, उसको गाली दो। अरे गाली देने से कुछ मिलने वाला है? गाली देने से कुछ मिलने वाला है क्या लोगों को? 25 साल में आपने क्या काम किया वो लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इन्होंने जो है वो नहीं पाया, क्योंकि 25 साल में कुछ भी काम इनके माध्यम से नहीं हुआ। लेकिन 3 साल में इस मुंबई की सूरत बदलने का काम जो है, शुरुआत जो है महायुति की सरकार ने की, शिवसेना ने की, महायुति ने की। मैं आप सभी से इतनी दरख्वास्त करने आया हूँ, यहाँ पर आप सभी लोग आने वाले 15 तारीख को सलमा आका के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाइए। आप इतने सालों, इतने देर तक यहाँ पर उपस्थित है कि सलमा आका के ऊपर का प्यार जो है जनता का अभी भी कम नहीं हुआ है। तो मैं आप सभी को विनती करना चाहूँगा, आपकी जो जो समस्या यहाँ पर है, आज मैं आपको सिर्फ खाली आश्वासन देने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। झूठा आश्वासन तो शिंदे साहब भी नहीं देते। शिंदे साहब ने कहा था अपने पट्टे के उसकी जगह नहीं दे रहे। यहाँ पर सलमा आका ने कहा कि कुछ रोड जो है वाइडनिंग यहाँ पर हो रहा है, रोड कटिंग में कुछ लोगों के घर यहाँ पर जा रहे हैं। मैं आप सभी को इतना ही कहूँगा कि लोगों का घर जो है, कोई भी सिर्फ मतलब आपको घर के बदले में घर जो है, मुआवजा जो है वो जब तक नहीं देते हम लोग, तब तक जो है यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलते।
लोगों को अपना हक का घर देने का काम जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। शिंदे साहब जो है क्लस्टर पॉलिसी लेके आए। गए कई सालों से लोग ट्रांजिट में रहते हैं इस मुंबई में, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब घर मिलेगा। यहाँ पर ट्रांजिट कैंप है? नहीं है। बाजू में ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको अब घर मिलेगा, कल घर मिलेगा, परसों घर मिलेगा। लोग 15 साल से उस ट्रांजिट कैंप में 10 बाई 10 के घर में रह रहे हैं, लेकिन लोगों को अपना हक का घर नहीं मिला। आपको घाटकोपर में रमाबाई नगर मालूम पता होगा, उस रमाबाई नगर में भी लोग 15 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा घर हमको कब मिलेगा, और 17,000 लोग इंतज़ार कर रहे थे। शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि रमाबाई नगर का डेवलपमेंट करने का। रमाबाई नगर का डेवलपमेंट करते हुए डेवलपर को बाजू में निकाला और सरकार अब खुद जो है 17,000 घर बना के लोगों को दे रही है। ये काम जो है सरकार का होता है। तो मैं आप सबको यही दरख्वास्त करूंगा कि आपकी जो जो समस्या है उस सभी समस्या को निपटारा करने के लिए, समस्या सुलझाने के लिए, और सलमा आका ने एक इधर बहुत इम्पोर्टेंट काम, महत्वपूर्ण काम जो है वो ब्रिज का किया है। उसके लिए 2200 करोड़ रुपया जो है शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पर मंजूर हुआ है, जिससे आप सभी को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम यहाँ पर करेंगे। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 15 तारीख को पूरी ताकत के साथ सलमा आका के पीछे खड़े रहिए। धनुष्य बाण का बटन दबाकर इनको बड़ी बहुमत से, और पहला ही बटन है, 1 नंबर का बटन, 1 नंबर का वोट सलमा आका को। सलमा आका के पीछे आप ताकत के साथ खड़े रहिए, और फिर 5 साल जो है शिवसेना पूरी ताकत के साथ आपके इस एरिया में जो है प्रभाग में डेवलपमेंट करने का काम यहाँ पर करेगी। ऐसा वचन जो है मैं यहाँ पर देता हूँ शिंदे साहब के माध्यम से। इस प्रभाग में जितना निधि लगेगा उतना निधि देने का काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, इतना ही यहाँ पर कहूँगा। और आप सभी लोग इतनी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे, आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।